पूरे देश में शोर मच गया कि लोग आतंकवादी कहां से आ गए। से लेकर शाम तक क्या वहां पढ़ाया जाता है सब जानते हैं। क्या आप नहीं चाहते, ये व्यापारी नहीं चाहते, ये पुलिस के कर्मचारी नहीं चाहते, यहाँ गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं चाहता, क्या मजदूर किसान नहीं चाहता कि एक जैसी व्यवस्था हो हुआ है। और इस व्यवस्था को जय भीम चिल्लाने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। लेकिन सोचकर अफसोस जब होता है कि जापान के अंदर अमेरिका हमला करता है, परमाणु बम गिराता है, जापान 5 से 7 साल के अंदर उठकर फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन हम 26 जनवरी 1950 के बाद से आज तक इस देश की जाति व्यवस्था को नकार कर, इस देश की सामंती व्यवस्था को नकार कर नहीं खड़े हो पाए। हम वहीं के वहीं फंसे रहे। जब हरियाणा जाता हूँ देखता हूँ कि एक से एक बच्चा, गरीब बच्चा खिलाड़ी है, टॉप का कबड्डी का खिलाड़ी है, लेकिन मौका नहीं। जब राजस्थान आता हूँ कोटा के अंदर देखता हूँ एक से एक बच्चा जो एजुकेशन का हब है, बहुत अच्छी शिक्षा लिए हुए है, लेकिन नौकरियां नहीं है। जब अलग अलग प्रांतों में जाता हूं देखता हूं वहां की व्यवस्था किस प्रकार से छिन्न भिन्न, दुख होता है देखकर। आखिर क्या फायदा ऐसी जवानी का, क्या फायदा ऐसी शिक्षा का जो वहां की जनता के काम ना आ सके, वहां की व्यवस्था के काम ना आ सके, जो वहां की व्यवस्था को ना बदल सके। बड़ा सवाल यह है कि व्यवस्था बदली कैसे जाएगी, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन, इस व्यवस्था के लिए लड़ेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। 26 जनवरी सन 1950 को देश को संविधान तो मिला, संवैधानिक आजादी तो मिली, लेकिन राजनीति में सामंती व्यवस्था जो के तो स्थापित रही। आज आप देखिए जाकर के कि विधायक के बेटे को अगली बार विधायक बनने का मौका मिलता है, मुख्यमंत्री के बेटे को मंत्री बनने का मौका मिलता है। अगर उनसे सवाल किया जाए कि आप काम क्या करते हो, तो वो कहते हैं हम आपके लिए आवाज उठाते हैं। ये नगर पंचायत है क्या? जामखड़े, ये नगर पंचायत है, ये नगर पंचायत है। अगर आप इसका भी बजट उठाकर देखोगे तो 1000 करोड़ का बजट होगा इस नगर पंचायत का, जहां मैं खड़ा हुआ। लेकिन कोई सवाल पूछने वाला नहीं। जब नगर पंचायत का चेयरमैन बनकर जाता है तो उस 1000 करोड़ के बजट को लगाया कहा जाता है, ये तो पूछने वाला नहीं है। समझिए, इस देश की मूलभूत समस्याओं पर काम करना जरूरी। भीम आर्मी बनी, बलात्कारियों के खिलाफ लड़ी, अत्याचारियों के खिलाफ लड़ी, जो घोड़े पर नहीं बैठने देते थे हत्या कर देते थे, मूछ रखने पर हत्या कर देते थे, उनके खिलाफ लड़ी। पूरे देश में शोर मच गया कि लोग आतंकवादी कहां से आ गए, ये लोग आतंकवादी कहां से आ गए। किसी ने नक्सली का ठप्पा लगा दिया, किसी ने आतंकवादी कह दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा लोग पढ़े लिखे कितने, ये लोग सोचते क्या है, ये किसी ने नहीं पूछा। जब मैं अपने सन 2015 से लेकर सन 2024 आज तक के इतिहास की ओर देखता हूं तो मुझे शहीद आजम भगत सिंह याद आता है, मुझे पंडित चंद्रशेखर आजाद याद आता है, मुझे अशफाकुल्लाह खां याद आता है कि उस समय उनकी स्थिति यही रही होगी कि जब वो हक की और न्याय की आवाज बुलंद कर रहे थे तो उस समय यहाँ के सामंती व्यवस्थित लोगों ने उनको आतंकवादी बताने का काम किया। तो मुझे उनकी याद है, क्योंकि वो गरीबों की, किसानों की बात करते थे। यहाँ पुलिसकर्मी भी बैठे हैं, यहाँ दुकान वाले भी हैं। देखिए, पहली मूलभूत समस्या बताता हूं आपकी क्या पहली मूलभूत समस्या है आपकी शिक्षा। अगर एक गरीब का बेटा, एक डीएम का बेटा, एक व्यापारी का बेटा, एक विधायक का बेटा एक स्कूल में पढ़ जाएंगे तो क्या कोई जुर्म हो जाएगा? यही तो संविधान कहता है कि समानता का अधिकार तुम्हें है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया, संविधान के आर्टिकल 21 के में शिक्षा का अधिकार दिया। सामंती व्यवस्थित लोगों ने आपको कॉन्वेंट स्कूलों का अधिकार दिया। कैसा कि जब एक तरफ तो प्राइमरी स्कूल होंगे या छोटे स्कूल होंगे प्राइवेट, जिनमें 1500 फीस होगी, दूसरी तरफ होंगे कॉन्वेंट स्कूल, वो स्कूल जहाँ का बच्चा लाख 1.5 लाख रुपए फीस देकर के 2 लाख 5 लाख फीस देकर के पढ़ने का काम करेगा। एक तरफ हमारा बच्चा स्कूल में जाकर खिचड़ी खाने का काम करेगा। मैं नहीं मानता ये जो सिपाही यहाँ बैठे हैं, जो दरोगा यहाँ बैठे हैं, मैं नहीं मानता ये जो दुकान खोले यहाँ बैठे हैं, इनमें किसी में इतनी क्षमता है जो महीने के या साल के 5 लाख 10 लाख रुपए देकर के अपने बच्चे को पढ़ा सकते। समझिए कॉन्वेंट स्कूलों में क्या होता है, प्राइमरी स्कूलों में क्या होता है। कॉन्वेंट स्कूलों में जो पढ़ाते हैं वो 12वीं पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाते हैं, और जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं बाकायदा डिग्री लेकर आते हैं, बीएड बीटीसी, जो भी राजस्थान में शिक्षा की डिग्री होगी मास्टर बनने पर, उसकी डिग्री लेकर के आते हैं, पढ़ाते हैं।
लेकिन उन कॉन्वेंट स्कूलों में आपके बच्चों को सिखाया क्या जाता है? वहां इंग्लिश हिंदी सारे सब्जेक्ट के साथ साथ आपके बच्चों को भाषण देना भी सिखाया जाता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। आपके बच्चों को तैरना भी सिखाया जाता है, आपके बच्चों को सिंगिंग सिखाई जाती है, आपके बच्चों को डांसिंग सिखाई जाती है। उधर दूसरी ओर वही शिक्षा में उसी प्रकार के स्कूलों में आपके बच्चों को खिचड़ी डेली खानी सिखाई जाती है, और सुबह से लेकर शाम तक क्या वहां पढ़ाया जाता है सब जानते हैं। क्या आप नहीं चाहते? ये व्यापारी नहीं चाहते? ये पुलिस के कर्मचारी नहीं चाहते? यहाँ गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं चाहता? क्या मजदूर किसान नहीं चाहता कि एक जैसी व्यवस्था हो, एक जैसे स्कूल हो, सबके बच्चे वहां पढ़े? और अगर एक सिपाही का बेटे में क्षमता है तो डीएम बनने का काम करे, और एक रिक्शा चलाने वाले के बेटे में क्षमता है तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का काम करे? क्या नहीं चाहते? यही व्यवस्था बदलने के लिए भीम आर्मी का जन्म हुआ है। और इस व्यवस्था को जय भीम चिल्लाने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। सुनो सिर्फ गौर से।